નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરે છે. આજે આપણી સાથે છે ગ્રેસી સિંહ. કોઈ પણ જાતના एक्स्ट्रा परिचय वगैरह सीधा इंट्रोड्यूस. ग्रेसी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. थैंक यू. एक कॉमन क्वेश्चन सबने पूछ लिया होगा, वही रिपीटेडली बार बार मैं पूछ रहा हूँ, जो आपने जवाब देते देते आप थक भी गए होंगे. इतने बाद सीरियल से शुरू हुआ, अभी वापस सीरियल में आए. शॉर्ट में जवाब दे दीजिए, बाद में हम लंबा रियल इंटरव्यू बाद में शुरू करते हैं. अच्छा, कि जो संतोषी माँ है जी, वो बहुत समय के बाद मैं टेलीविज़न पे वापस आ रही हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैंने प्लान किया था कि मैं बहुत टाइम तक नहीं करूँगी. तो जो रोल मैं चाहती थी वो उसका इंतज़ार कर रही थी, इसलिए शायद वक्त लगा. इतना टाइम इसीलिए जो अच्छे रोल की तलाश में आपने ये डाला, ताकि जाके कोई अच्छा सा रोल मिले जो खुद को सेटिस्फेक्शन हो ये रोल का. हाँ, खुद को खुशी हो और किसी तरह से उसका जो है आध्यात्मिकता के साथ उसका कनेक्शन हो. मैं जो भी किरदार करूं, कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं थोड़ा, मेरा झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा है, तो मेरे काम में भी वो ऐसा मैसेज हो. ओके, उस वजह से आपने उसी टाइप का रोल एक फाइंड आउट करे तो सही आपको मिल गया. जी. अब मैं थोड़ा पास्ट में जाता हूँ, बचपन में दिल्ली. दिल्ली में पढ़ाई, दिल्ली में बड़ा होना, बचपन भी वहाँ गया, पढ़ाई भी वहाँ पे कर ली. ग्रेसी जी जो अभी दिख रही है, क्या ऐसी ही थी या बदलाव कुछ वक्त के बाद आया? ऐसा ही कूल कैरेक्टर या मस्ती करते करते सडनली कुछ हो गया तो लाइफ के लिए बहुत कॉन्शियस हो गए? मुझे लगता है बदलाव तो एक नेचर में ही है. हमारे पूरे जो सृष्टि है वो बदलाव की तो है. चेंज इज़ वेरी कांस्टेंट और हर एक इंसान में कभी भी कोई एक जैसा तो होता ही नहीं. डे बाय डे बच्चे से बड़ा होता है, फिर और बड़ा, फिर डिफरेंट लाइफ की सिचुएशन भी चेंज होती रहती है. वही तो एक नेचर की जो ब्यूटी है, चेंज इज़ वेरी कांस्टेंट. ओके, यही चेंज में, क्योंकि जो जिन्होंने देखा है ना ग्रेसी जी को, उन्होंने वो बाद में बहुत सारे चेंज आने के बाद ग्रेसी जी को देखा है. तो ये शो इसीलिए जाना माना है कि ऐसी बातें, अंतरंग बातें जो है, जो ज़्यादातर बाहर एक्सपोज नहीं हुई है, बताई नहीं गई है, और दिल खोल के यहाँ पे आने वाले करीबन 300-350 सेलिब्रिटीज़ जो भी है, उन्होंने दिल खोल के बातें किया है. हम भी चाहते हैं कि ऐसी ऐसी कुछ बातें करें. जैसे आपने बताया कि परिवर्तन है वो संसार का नियम है और वो तो होना ही है. तो ये जो अभी ग्रेसी सिंह जी हमें दिख रही है, उससे बिल्कुल अलग थी. कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, उस वक्त क्या लोग बोलते थे कि ग्रेसी जी क्या करेगी बड़े होके? उस वक्त तो मैं बहुत शाय थी. मैं किसी से हेलो भी नहीं बोलती थी, घर में रहती थी. हाँ, मेरे फ्रेंड्स तो थे, लेकिन बचपन में कोई ऐसा नहीं सोच सकता था कि मैं ऐसे लाइमलाइट में आऊँगी या मैं सेलिब्रिटी फिल्म बनूँगी, मैं काम करूँगी. ये तो अचानक ही हुआ बड़े होने के बाद. मेरा डांस में रुचि ज़रूर थी, कला के क्षेत्रों में थी, लेकिन उसने परफॉर्मेंस किया, स्टेज पे परफॉर्म किया, वापस चले गए. और बिल्कुल आप, मेरे हिसाब से आपने जो डांस पसंद किया था वो एक पूजा के रूप से ही कर रहे थे. बिल्कुल कमिटेड, डेडिकेटेड किया था. तो ये जो सीरियल वाला मामला है, वो फर्स्ट ब्रेक कहाँ से है? किसने पकड़ लिया इस चेहरे को कि यार इनसे कुछ एक्टिंग करवाते? मैं जब कॉलेज में थी, स्कूल में भी थी, तो मुझे बहुत सारे ऑफर्स आते थे. और मैंने एज अ हॉबी मॉडलिंग में किया था कुछ, ये एड फिल्म्स की थी. तो बाद में जो मेकअप दादा थे, पंडित दादा, बहुत सीनियर हैं वो इंडस्ट्री के, तो उन्होंने मुझे सीरियल्स के लिए ऑफर्स देने शुरू किए. और मैंने कहा मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती और मुझे नहीं लगता मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ, और मेरी इतनी रुचि नहीं थी तब एक्टिंग में. तो जब ये बनना था अमानत, तो उन्होंने कहा इसके आप स्क्रीन टेस्ट के लिए ज़रूर आओ, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं. उनके सारे शो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, तो एक बार मिलो. तो कुछ समय के बाद जब मैं बॉम्बे गई तो उनसे मिली और उन्होंने कहा कि ये ऐसी स्टोरी है, और जो किरदार मुझे ऑफ़र किया वो बहुत अच्छा लगा. और अचानक, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक्टिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पर उन्हें ज़रूरत नहीं थी उसकी. और उनमें वो कॉन्फिडेंस था कि वो नए कलाकारों को ट्रेन करते थे. ओके. और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि मेरे सिखाए हुए एक्टर्स बाहर कभी फेल नहीं होते, और 1 साल के अंदर आप स्टार बन जाओगे. ओह ग्रेट. वो प्रेडिक्शन उन्होंने उसी टाइम पे आपको देख के ही कर दिया. और वही सब हुआ. जब धीरे धीरे मैंने एक्टिंग करनी शुरू की, पहले तो मेरे डायलॉग ज़्यादा नहीं होते थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे करूँ डायलॉग्स. तो थोड़ा समय लगा मुझे एक्टिंग सीखने में.
और एक नेचुरली मुझे समझ में आ गया एक्टिंग, क्योंकि सीरियल में इतना वक्त होता नहीं रिहर्सल का, स्पॉन्टेनियसली फिर मैंने करना शुरू किया। और ऑन फ्लोर ही स्क्रिप्ट भी बदल दी जाती है, अगर सही नहीं है तो इमीडिएट बोले इसकी जगह ये बोल दो, चलो ये सीन ऐसे कर लो यार। हाँ हाँ, तो एक परिवार की तरह माहौल बन गया वहाँ अमानत में। ओके, मतलब कि किसी ने सोचा नहीं था कि ग्रेसी एक्टिंग फील्ड में भी आएंगे, या तो इतने जब डांस करते थे, मॉडलिंग किया था, उसमें से दादा ने पकड़ लिया, दादा ने बोला कि यहाँ कोशिश करो, डायरेक्टर भी अच्छे, ग्रुप भी अच्छा मिल गया, वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक नई दुनिया में जी। आपने कदम रखा। नई दुनिया जब भी आती है ना, इंसान को जब भी कहा जाता है कि हर 9 साल के बाद अपना स्पेक्ट्रम बदलता है हर एक इंसान का, और अगर नहीं बदलता है तो कहीं चिंता करनी चाहिए। ओके, तो आपने भी एक नए स्पेक्ट्रम में आपने एंटर किया, और वहाँ जाके आते 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 एक लेवल ऐसा आ गया कि जहाँ इस चेहरे से, इस नाम से एक पहचान बन गई, और वो पहचान अनामत से शुरू हुई, और लगान और मुन्ना भाई उन्होंने तो पीक पर बिठा दिया था। जब लगान का पहला ऑफर आया था, मुन्ना भाई का जब पहली बार मिलने आया था, उस वक्त भी इस शाही ग्रेसी सिंह ने कुछ बोला होगा कि ये इतने तो रहेगा, इससे ज्यादा तो मैं नहीं करूँगी। एग्जैक्टली। क्या क्या कंडीशंस थी? क्योंकि आई कैन रीड द फेस, थोड़ा मैं समझ पाता हूँ कि आपने अपनी कंडीशंस उस वक्त रखनी शुरू कर दी होगी। नहीं, ऐसी कोई मेरी कंडीशंस नहीं, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मुझे जो लोग मिले वो सब इतने अच्छे मिले, उन्होंने बल्कि मुझे ऐसे ट्रेन किया, मेरी ग्रूमिंग ही ऐसी हुई, मेरे डायरेक्टर्स और जो प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए वो इसी तरह के थे, बहुत सोफिस्टिकेटेड, और जिस तरह के रोल्स, और फिर मेरा जो कल्चर रहा है, मेरे परिवार की सराउंडिंग्स, वहाँ से जो मैंने सीखा है, संस्कार जो मुझे मिले, और उससे भी मुझे अपने लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलती है। और जब मैंने एक्टिंग टेलीविज़न में की तो मैं उसे बहुत एंजॉय करने लगी, तो मुझे लगा कि अच्छा ये दिस इज़ द राइट प्रोफेशन। तो थोड़ा हॉबी से थोड़ा निकल के मैंने उसको सीरियसली लेना शुरू किया एज अ प्रोफेशन। और फिर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपको फिल्म्स भी करनी चाहिए। हाँ, तब मैंने ज़रूर ये सोचा था कि अगर मैं फ़िल्म करूँगी तो कुछ स्पेशल हो, चाहे वो एक ही फिल्म हो, मगर कुछ खास हो, जो लंबे अरसे तक लोग उस चेहरे को याद करें, उस रोल को याद करें। हाँ, और इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में भी याद करें, ऐसा भी मेरा मानना है। इसी बात पे आगे बात करेंगे, वक्त हुआ छोटे से ब्रेक। दर्शक तो समय तो विराम विराम बाद ग्रेसी सिंह સાથેની વાતો બીજા તબક્કાની। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। ग्रेसी जी, आपने ब्रेक से पहले बताया कि मैंने सोचा था कि फिल्म का रोल करूंगी, भले एक करूं, लेकिन ऐसा करूंगी कि जो लंबे अरसे तक लोग याद रखें। ग्रेसी सिंह बहुत चूजी है, इसलिए, और अपनी बातें जो दिल में है वो शायद सही तरीके से वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए गलत फहमी भी लोग बहुत ग्रेसी सिंह के लिए रखते हैं कि शी इज नॉट, मालूम नहीं यार, समझ नहीं आता ये छोकरी क्या है, बोलती कम है। हाँ, थोड़ा एक अलग माहौल भी लोगों के दिमाग में बनता है कुछ ऐसा कि जो समझ नहीं पाते आपको सही में आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चोट पहुंचाता है, चेहरे से आप एक्सप्रेस नहीं करती है ज़्यादा। ऐसा तो नहीं था, क्योंकि जो मेरी अमानत की टीम थी उसके साथ तो मैं बहुत फ्रेंडली थी, सब लोगों से हम रेगुलर मिलते जुलते थे, एक परिवार की तरह से बन गया था माहौल। लेकिन बाद में जब मैंने फिल्मों में काम किया तो थोड़ा मैं नर्वस थी, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पहली बार लीड रोल, तो थोड़ा मैं हमेशा शॉक्ड रहती थी, मैं हमेशा सीरियस रहती थी कि मैं परफेक्ट करूं, आई हैव टू बी द बेस्ट। तो उसके चक्कर में मैं कभी कभी लोगों को हेलो बोलना भी भूल जाती थी, बात नहीं करती थी सेट पे ज़्यादा। मेरा कंसंट्रेशन यही रहता था कि ये इतनी बड़ी फिल्म फाइनली जो मैंने सोचा था मिल तो गई है, लेकिन एक डर तो था ना अंदर। इट वॉज नॉट दैट आई वॉज वेरी एरोगेंट, लोगों को लगा कि शायद पता नहीं बात नहीं कर रही, मगर एक अंदर ऐसी घबराहट होती थी कि आई हैव टू बी द बेस्ट। ओके, लेकिन एंजॉय भी किया मैंने, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो नेचुरल है। रिज़ल्ट वाज गुड और बहुत इंकरेजमेंट मिला मुझे सबसे, टीम से। धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा, एंड कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शायद मैं एरोगेंट हूँ या बात नहीं करना चाहती, तो वो फिर चेंज हो गया। फिर मैंने एक्नॉलेज करना शुरू किया लोगों से बातें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर फ्यू इयर्स, तो वो बदलाव आने लगा कुछ समय के बाद। ओके, तब लोगों को लगा कि नहीं यार ऐसा तो नहीं है जो हम सोचते थे, ऐसा तो नहीं है। ग्रेसी जी,
एक सीधा सवाल, आपने बताया कि एक रोल करूंगी लेकिन यादगार रहेगा, मेमोरेबल रहेगा, लोग लंबे अरसे तक उसे याद रहेगा। लाइफ में एक फिल्म, दो फिल्म में ये जो सफलता मिलना, मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज के जिनको ये शोहरत मिलती है जो इस चेहरे को मिली थी, जिस इनकी एक्टिंग को मिली थी। लेकिन वक्त ऐसा भी आ गया जहाँ पे लोग आपके पास आते नहीं थे या आप जाते नहीं थे। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई ऐसा भी वक्त आया होगा, बहुत आते थे। मगर मैं कुछ और करना चाहती थी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगा कि जो मेरा एक सपना था बचपन से, डांस से मुझे बहुत लगाव था और कुछ और बातों से भी, कि मेरा वो स्पिरिचुअलिटी बहुत मिस होने लगा क्योंकि मैं काम में इतनी बिज़ी हो गई थी। और मैंने सोचा अब इतने साल हो गए हैं, 5-6 साल फिल्में कर रही हूँ, तो अब मुझे कुछ और भी करना है। 5-6 साल बहुत ज़्यादा लगे? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि छोड़ दूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ा। आपके चाहने वाले लोग तो चाहते हैं कि आप 50 साल तक उनको दिखें। हाँ, आपने पसंद कर गया उनको, मतलब दिल तोड़ दिया आपने, कसम से बता रहा हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर एक्टिंग लवर्स, कि आप पे मतलब बिल्कुल वो गुस्सा है, खिन्न है कि ये क्या किया इन्होंने, जिनको हमने मतलब एक पसंद किया, उनको ये लेवल तक लेके आए और उन्होंने तो बस स्पिरिचुअलिटी के नाम के हिसाब से जो एक अच्छी एक्टिंग परोसना बंद कर दी उन्होंने। मुझे नहीं लगता, ये उन्हीं की दुआएं तो हैं जो मैं अभी वापस आ रही हूँ। गुस्सा तो नहीं थे, लेकिन मुझे हमेशा फीलिंग हुई कि उनकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रहती हैं, क्योंकि मैं लोगों से तो मिलती रहती थी। तो उनसे जो जो मुझे फीडबैक मिलता था, जो वो बोलते थे, उससे मुझे लगता था कि ये इन्हीं की गुड विशेस हैं जो मुझे आज भी, एक कलाकार के अंदर वो जोश जो बना रहता है वो ऑडियंस की शुभकामना से होता है। तो फिर मुझे लगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर है तो सही तरीके का रोल हो, जो अगर मैं वापस टेलीविज़न पे करूं या फिल्मों में भी, तो जो मुझे लगे करके खुशी भी हो और ऑडियंस के दिल को भी छुए। और वैसा ही हुआ। जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ कि ऐसा सीरियल है और मैं कर रही हूँ, मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। वैसे लोग बहुत खुश हुए और इंतज़ार करने लगे कि हम ये सीरियल देखेंगे। क्लासिकल डांस, टीवी, फिल्म, वापस एक लंबा सा ब्रेक, वापस टीवी, आने वाले दिनों में भी क्या अच्छा रोल मिलता है तो ग्रेसी जी हमें बड़े पर्दे पे दिखेगी क्या? जी ज़रूर, क्योंकि मैं किस से बातें चल फिल्म रही भी हैं? कर रही हूँ। एक फिल्म मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट की है, लिटिल गांधी, जिसमें नन का किरदार है। लेकिन मेरा जो झुकाव है, रुचि है, वो आध्यात्मिकता की तरफ अभी ज़्यादा हो गई है, तो इसी तरह के किरदार मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म में वैसा ही हो किरदार, बट मैसेज हैज़ टू बी गुड, जो सोशली रेलिवेंट हो, एंटरटेनमेंट भी हो। और अभी तो बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही हैं, इतने टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हैं, और हमेशा से थे, बट और इम्प्रूव हो गया टेलीविज़न इंडस्ट्री, फिल्म, इट्स एवॉल्व्ड अ लॉट। कम टू स्पिरिचुअलिटी। ग्रेसी जी, आपने करीबन मेरे हिसाब से जो अभी तक 12 मिनट हुई है, इस 12 मिनट में आप 12 वक्त आप स्पिरिचुअलिटी की आपने बात कर ली है। मैं सीधा स्पिरिचुअलिटी पे आ जाता हूँ, वो वर्ल्ड के में आ जाता हूँ। डू यू फील दैट कि स्पिरिचुअलिटी के लिए इतने सारे लोग अपनी दुकान खोल के बैठे? कौन सी दुकान? ये कहते हैं कि ये हमारे पास आइए, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। दूसरे कहते हैं कि हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। तीसरे कहते हैं कि आप हमारे पास ही आइए, कहीं जाना नहीं है, हम आपको बिल्कुल जड़ तक लेके जाएंगे। क्या इस इतने सारे स्पिरिचुअलिटी के जो अलग अलग वेज बने, इतना बड़ा देश जो हमारी धरोहर भी स्पिरिचुअलिटी ही थी, लेकिन इतने सारे लेबल की वजह से हिंदुस्तान के लोग इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं? डोंट यू फील दैट? पता नहीं, अभी दुनिया में तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों ही हैं। मैंने ज़्यादातर पॉजिटिविटी भी देखी है जी। मेरे जो एसोसिएशन में लोग रहे हैं, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रही हूँ बहुत पहले से। एक्टिंग करियर शुरू करने से पहले भी रेखी भी सीखा, बुद्धिज़्म, ये सब। तो हर एक से मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। हर एक में एक ब्यूटी है, एवरी रिलीजन हैज़ समथिंग ब्यूटीफुल टू टीच। तो उनमें से जो अच्छी बातें थी वो मैंने अपने जीवन में धारण की और उनको कहीं ना कहीं फॉलो करने की कोशिश की। और फाइनली जब ये एक इंस्टीट्यूट देखा जो पूरे विश्व में
सुख और शांति कैसे बनी रहे, विश्व परिवर्तन कैसे हो और हमारा ये देश स्वर्ग कैसे बने, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन कभी हम नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा सुन लेते हैं तो हमें ये फोकस में नहीं आता न्यूज़ में कि कहीं पॉजिटिव भी हो रहा है। और मैंने वो देखा है, तो मुझे लगता है स्वर्ग और नर्क जो है ना इसी दुनिया में है, ये हमारी चॉइस है। और स्पिरिचुअलिटी जो है उसका ये रियल मीनिंग तो ये है कि यूजिंग द क्वालिटी ऑफ योर स्पिरिट। स्पिरिट मतलब हमारे अंदर की जो आत्मा है, उसके अंदर कितने गुण हैं, हम उसको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें। पर वो तभी होगा जब हम अपने आप से कनेक्ट होंगे, अपने लिए थोड़ा समय निकाल के थोड़ा मेडिटेशन करें, तो हमारे अंदर मेरा ऑटोमेटिक। बेसिक सवाल है, आपने बहुत लंबा जवाब देके वो बेसिक सवाल को छोड़ दिया। आप स्पिरिचुअल से ज़्यादा थोड़े पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं ना, कि जो बेसिक सवाल है मूल सवाल से जवाब शुरू करते, लेकिन कहीं बार मेरा बेसिक सवाल ये था, इतनी सारी दुकानों में कंफ्यूज हो जाते कस्टमर, मुझे कहाँ स्पिरिचुअलिटी तो मैं लेने अपनी जाना बात है। इसीलिए मैंने आपको अपना जी। एग्जांपल दिया कि मैं बहुत सी जगह पे जुड़ी हुई थी, तो हर एक से मुझे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला। तो मैंने वो नहीं देखा कि क्या नेगेटिविटी है उसमें। लेबल का नाम नहीं देखा, कलर नहीं देखा, कंटेंट क्या था वो ढूंढने की जी, कोशिश। मैंने वही अपना एग्जांपल देके बोला, मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती। तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये है कि मैंने सब जगह से कुछ ना कुछ सीखा है। और फाइनली एक ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आध्यात्मिकता को बहुत गहराई से आपको समझा देता है, हर बात का आपको जवाब मिल जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहती किसी को भी। इसीलिए मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ कि एक बार समय निकाल के आप प्रजापिता आप ब्रह्मा जाइए और जरूर जाइए। शायद और हो सकता है कि आपके जितने प्रॉब्लम्स है वहाँ से आपको राज योगा मेडिटेशन सीखें। ओके ओके। जी, वो बहुत इजी है, उसके लिए आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं। आप कितने भी बिजी हो आप कर सकते हैं। रोकूंगा यहाँ पे अगेन एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक। દર્શક મિત્રો સમય થયો છે વિરામનો। અંતિમ તબક્કાની વાતો ગ્રેસી સિંહજી સાથેની આ વિરામ બાદ। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। ગ્રેસી जी, वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्पिरिचुअलिटी है। मुझे ऐसा लगता है। भूखे पेट लोग क्या करेंगे? नहीं, वो बात नहीं है कि आपके अंदर की इतनी पावर है कि सिचुएशन अपने आप बदल जाती। जो पूरा यूनिवर्स है वो हमारी हेल्प करता है। हमारी स्पिरिचुअलिटी में आदमी सेल्फ सेंटर ज़्यादा हो जाता है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो पूरे विश्व के साथ कनेक्ट हो जाता है। सेल्फ सेंटर की बात नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को समझने से, अपनी शक्तियों को समझने से उसे त्रिकालदर्शी हो जाता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब पता चल जाता है। इट इज़ वंडरफुल नॉलेज जो इसीलिए शास्त्रों में सब कहा जाता है ना कि थोड़ा सुबह का समय अगर आप निकालें अपने लिए, तो ये प्रेयर्स इसीलिए बनी थी। लेकिन धीरे धीरे इसके मीनिंग बदलते गए और हमको ये लगा कि शायद ये जो है करने से हम बाकी की चीज़ों से दूर हो जाएंगे, बट अपने काम में हर स्तर पे हम आगे बढ़ जाते। इनटॉलरेंस की बात बहुत ज़्यादा चल रही है अभी हिंदुस्तान में। बड़े बड़े नामी लोग अपने अवार्ड्स वापस दे रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में से कई लोग हैं वो भी चाहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, जिन्होंने आवाज़ उठाई उसके सामने भी एक और आवाज़ उठी। डू यू फील दैट इनटॉलरेंस जैसा कोई माहौल हिंदुस्तान में है? पता नहीं, मैंने तो ऐसा माहौल इतना अनुभव नहीं किया पर्सनली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी किसी ने कुछ कमेंट किया या जो भी हुआ, कोई सिचुएशन हुई, उस पर हम रिएक्ट कैसे करते हैं, वो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमारा रिएक्शन क्या वैसा है जो होना चाहिए। कोई सही है या गलत है वो तो ठीक है, पर हमें उनके जैसा तो नहीं बनना, हमें तो वही रहना है जो। तो वो चेकिंग, दैट इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचर्स, कि जो हम चाहते हैं कि विश्व बदले वो अपने ही परिवर्तन से पॉसिबल। दर्शक मित्रों, आई थिंक કન્ફ્યુઝ નહીં થતા તમે। હું એજ આર્ટિસ્ટ ગ્રેસી સિંહ સાથે તમને કદાચ એમ લાગશે કે આગળ परम पूज्य सन्यासिनी क्योंकि बहुत बहुत सारी बातें जिस इमेज से आपने प्रोमोस देख के आपने सोचा होगा कि ग्रेसी जी के साथ तो वो वाला चिंकी वाले बात वो देखने, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वही है, वही ग्रेसी सिंह जी है, लेकिन वो सही जो अंदर ग्रेसी सिंह है वो बाहर आ रहे हैं अभी। क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जो आपके चाहने वाले वो जिस रूप में आपको देखा है और अभी शायद वो आपसे मिले तो उन्हें लगेगा कहीं हम गलत क्या बोले मिलता जुलता चेहरा है उनसे मिल लिया।
ऐसा भी कभी होता है क्या इंडस्ट्री में, या तो दोस्तों में या तो परिवार में, जब 5 साल 10 साल के बाद आपको मिलते हैं अभी कुछ रिसेंट पास्ट में, तो उन्हें लगता होगा कि तू तो बदल गई ग्रेसी, क्या ये क्या बातें कर रही है, ऐसे ऐसे आते डायलॉग्स कभी? जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको पता है, हाँ, और शायद कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं, जो इतना नज़दीक से नहीं जानते वो नहीं कहते। तो अलग अलग रिएक्शन है, ऐसा तो नहीं है। बट मैंने ये सब जो मेरे सराउंडिंग्स रही हैं, मेरे सोशल नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो सारे स्पिरिचुअल हैं, सारे अलग अलग चीज़ों को मानते हैं। तो मेरी दोस्ती भी ऐसे लोगों से। स्पिरिचुअल, उनके सेंटर में स्पिरिचुअलिटी रहती है। यस। ड्रीम, देखो स्पिरिचुअल जो आदमी होता है ना, वो जो भी परिस्थिति आती है ना उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा। वो सोचता कम होता, नेगेटिव कम सोचता है, राइट ना। जो स्पिरिचुअल होता है या तो डीप में चला गया, मेडिटेशन का अच्छा सा अभ्यास करता है। आदमी को कोई भी चीज़ के लिए बहुत डिज़ायर होना क्या ज़रूरी है क्या? अभी मैं सीधा उस पे याद जाता हूँ, जैसे कि मैं कोई सन्यासिनी जी से अंदर के सवाल पूछ रहा हूँ, वैसे हम सीरियल आर्टिस्ट सबको छोड़ के, क्या आपको लगता है कि अंदर से महत्वाकांक्षा आदमी को रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए? एम्बिशन होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ कंटेंटमेंट, संतुष्टता, नहीं तो उसका कोई एंड नहीं है। फिर वो चीज़ें, हम बाहर की दुनिया से नेगेटिव मतलब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। चाहे हमें कितनी भी खुशी मिले, सफलता मिले, लेकिन अगर संतुष्टता नहीं होती तो बहुत टेम्परेरी रह जाती है, और फिर उसका इफ़ेक्ट किस पे होता है? हमारे मन पे और हेल्थ पे बहुत होता है। तो अपने लिए, अपने ख्याल रखने के लिए हमें कंटेंट, इसीलिए मैं ये शो कर रही हूँ संतोषी माँ, क्योंकि इसमें यही मैसेज है कि कैसे पीस, लव, हैप्पीनेस हमारी ज़िंदगी में परमानेंट आए, और जो ऑब्स्टेकल्स हैं उसको हम कैसे फेस करें। ऐसा तो नहीं है कि लाइफ हमारी बिना ऑब्स्टेकल के हो जाएगी। परमात्मा के साथ जुड़ के थोड़ा अच्छा तो है, लाइफ अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर भी कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसे फेस कैसे करते हैं, हम उससे कैसे डील करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। और इस शो में आप यही देखेंगे कि जो भक्त है उसके सामने इतने चैलेंजेस हैं, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर वो ज़रा भी नहीं घबराती। ग्रेसी जी, इतने साल फील्ड में एक मकाम भी अचीव कर लिया, अभी भी आपको क्या लगता है, क्योंकि अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये शो इसी के लिए जाना माना है जहाँ लोग दिल खोल के अपनी बात करते हैं, अभी भी ग्रेसी जी को क्या लगता है कि 3 ऐसी वीकनेसेस है जो अभी भी मैं दूर नहीं कर पाई, इससे तो अभी भी मेरी लड़ाई चालू ही है? मेरी वीकनेसेस अब तो काफ़ी ठीक है। पहले क्या क्या थी? मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद थी, और ऐसी तो कोई खास, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था, वेरी रेयर। मुझे लगता था ये नहीं होना चाहिए, मुझे हमेशा खुश रहना है। थोड़ी टेंशन, बस कोई ऐसी खास वीकनेस तो मुझे लगी नहीं कभी। टेंशन ज़्यादा रहती थी, उसको कंट्रोल करना भी आपने? जी, बहुत कुछ सीखा। सो ये रोल मिलने के बाद अभी भी अगेन आपने बताया कि महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन वो लेवल तक नहीं जिस जो पाने के लिए आप शायद गलत तरीके यूज़ करो। अभी आने वाली आपकी नेक्स्ट प्रोजेक्ट या तो महत्वाकांक्षा कौन सी? मेरी महत्वाकांक्षा, मैंने एक डांस शो अपना ट्रूप बनाया है, तो उसमें एक विश्व परिवर्तन के लिए मैं ड्रामा बना रही हूँ। वही मैं प्लानिंग करती हूँ, क्योंकि मेरा अभी ध्यान पूरा फोकस स्टेज की तरफ है, और टेलीविज़न में सिर्फ अभी एक्टिंग है। एक फ़िल्म जो मैंने आपको बताई वो है। उसके अलावा मेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो माउंट आबू में मैं रेगुलर जाती हूँ। वहाँ शांतिवन है, एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, रेगुलर परफॉर्म करते हैं। बस वही है, ज़्यादा मैं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से डांस परफॉर्मेंस से ही स्पिरिचुअलिटी को आगे वर्ल्ड में आप फैलाएं उनको। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच ग्रेसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दर्शक મિત્રો, આતી વાત ગ્રેસી સિંહ સાથેની। મેં વચ્ચે જે કીધું ને બીજા બ્રેક પછી, કદાચ આપ જે અપેક્ષા સાથે જે કદાચ આ કાર્યક્રમમાં પ્રોમો જોયા પછી ગ્રેસી સિંહ સાથેની મુલાકાત અપેક્ષિત હતી, પરંતુ તેના કરતાં આ કાર્યક્રમની ઓળખાણ પ્રમાણે અંદરની વાતો, અંતરંગ વાતો અતિથિમાં કરવાનો પ્રયાસ કર્યો। બહુ જ સૂચક વાત કરી તેમણે કે જીવનમાં અલ્ટિમેટ એન્ડ ઇઝ સ્પિરિચ્યુઅલિટી। અને હું માનું ત્યાં સુધી આજે સિરિયલ પણ તેમની આવી રહી છે, તેની અંદર પણ આવા જ સતત એવા મેસેજ મળતા રહેશે। વિવિશ કે એમના જે પણ ગોલ છે તેમણે કીધું કે મહત્વાકાંક્ષા રાખી છે ને વર્લ્ડ સુધી આ વાતને ફેલાવી છે।
ઝડપથી તેમની બધી જ મહત્વાકાંક્ષા પૂરી થાય. ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી આપશો નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક્સ અગેન. थैंक यू. इस तरह के शो का पहला अनुभव हुआ है मुझे, क्योंकि मुझे जितने भी सवाल पूछे गए आज तक किसी ने नहीं पूछे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई ये इंटरव्यू देके, और आप सबका बहुत बहुत थैंक्स.